हम लेकर आए हैं आर.एस. अग्रवाल पेज 90 का एग्जांपल 10। सबसे हार्ड क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, इससे टफ क्वेश्चन पॉलिनोमियल में नहीं है। तो एग्जांपल 10 बोला व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से। ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर हमारा लीनियर एक्सप्रेशन आएगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा कांस्टेंट। अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो वही लिखे हैं कि जब when the given polynomial is divided by a quadratic polynomial then remainder is a linear expression। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा x प्लस बी। तो हम मान लिए कि लेट अब रिमाइंडर में से अगर गिवन पॉलिनोमियल में से रिमाइंडर को घटा देंगे तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम मान लिए लेट ax प्लस बी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल सो दैट रिजल्ट जो होगा मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होगा। ठीक है, तो इसमें से हम x प्लस बी को घटाए तो उसको px माने। px पॉलिनोमियल है, किसमें x वेरिएबल में। px इक्वल टू 4x 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 6 माइनस ax प्लस b। तो ये आ गया 4x 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 माइनस ax माइनस b। अब क्या किए हम 2x और a में से कॉमन लिए तो ये तो उतना ही रह गया 4x 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और 2x ax में से x को कॉमन लिए तो 2 माइनस a इंटू x प्लस कांस्टेंट को एक साथ ले गए तो 6 माइनस b। और gx हम किसको माने? ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको पहले फैक्टराइज करेंगे तो ये दो फैक्टर में आएगा। तो फैक्टराइज किए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 तो क्या होगा? इसको 2 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 लेस देन 1। तो 2 का ऐसा फैक्टर होना चाहिए घटाने पे हमारा बीच वाला टर्म आ जाए। क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो 2 का ऐसा फैक्टर इसमें घटाने पे 1 आए तो 2 इंटू 1। तो 1 को क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1। ये दोनों में हम कॉमन लिए। क्या कॉमन लिए? 2x इंटू x प्लस 1। इसमें कॉमन लिए माइनस 1 इंटू x प्लस 1। तो ये दोनों में कॉमन आया x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। अब क्या है कि अब जो px है वो डिविजिबल बाई gx है। तो पहले gx को हम 0 करेंगे तो इसका दो फैक्टर आया x प्लस 1 और 2x माइनस 1 इसका 0। अब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। जब x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x का वैल्यू हमारा क्या होगा? माइनस 1। या जब 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो 2x बराबर माइनस 1 तो x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस हाफ। तो यहाँ पे दो वैल्यू आया x का माइनस 1 एंड हाफ। अब चूंकि हमारा px डिविजिबल है gx से तो p माइनस 1 दोनों का वैल्यू अगर डालेंगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए डिविजिबिलिटी थ्योरम से। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से p माइनस 1 बराबर 0 और p हाफ बराबर 0। px इक्वल टू 4x 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 माइनस a इंटू x प्लस 6 माइनस b। तो p माइनस 1 का वैल्यू निकाले तो p माइनस 1 का जब भी हम पूरा इसको सोल्व किए तो हमारा आया a माइनस b प्लस 4। सोल्व कैसे किए? तो 4 इंटू माइनस 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस 6 माइनस b। तो ये क्या हो गया? 4 इंटू माइनस 1 का पावर 4 निगेटिव का पावर इवन पॉजिटिव आएगा 4 इंटू 1 4 आया। माइनस 2 इंटू माइनस 1 का पावर होल क्यूब निगेटिव का पावर और तो निगेटिव आएगा माइनस 1। माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो गया। माइनस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर निगेटिव का पावर इवन फिर प्लस आएगा तो ये हो गया माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6।
2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2, माइनस a इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस a और प्लस 6 माइनस b, तो क्या हो गया 4 प्लस 2 6 में से 6 कैंसिल हो गया, तो बचा a प्लस माइनस b और 6 माइनस 2 4, तो p माइनस 1 का वैल्यू इतना है। उसका p हाफ का वैल्यू निकालो इसी तरह से, तो 4 इंटू हाफ का पावर 4 माइनस 2 इंटू हाफ का होल क्यू माइनस 6 इंटू हाफ का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस a इंटू हाफ प्लस 6 माइनस b। अब 4 इंटू क्या हो गया 1/2 का होल पावर 4, तो कितना आएगा 1/16 माइनस 2 इंटू 1/2 का होल क्यू तो 1/8 माइनस 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 और प्लस ये क्या हो गया हाफ इंटू 2 तो 1 हो गया और माइनस a इंटू हाफ तो माइनस a/2 हो गया प्लस 6 माइनस b, तो ये 1/4 और 1/4 कैंसिल हो गया, माइनस 3/2 प्लस 7 माइनस a/2 माइनस b, तो माइनस ये 2 एलसीएम लिए तो ये कितना आ जाएगा माइनस 3 प्लस 14 और माइनस a माइनस 2b, तो ये कितना आएगा p हाफ का वैल्यू 14 माइनस 3 11 माइनस a माइनस 2b/2, तो p हाफ का वैल्यू आया हमारा 11 माइनस a माइनस 2b/2। हाँ तो फ्रॉम 2 लिए तो p माइनस 1 बराबर 0, p माइनस 1 हमारा कितना था 4 प्लस a माइनस b इक्वल टू 0, तो 4 इक्वल टू कितना होगा 4 इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ पे 4 इक्वल टू हो गया, यहाँ पे 4 इक्वल टू होगा माइनस a और प्लस b, माइनस a प्लस b, इसका मतलब क्या हो गया माइनस a माइनस b। अब सिंबल को हम उल्टा कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए यहाँ पे लिखे कि माइनस a माइनस b इक्वल टू 4, तो a माइनस b का वैल्यू हमारा कितना होगा -4 के बराबर हो गया। इसको थर्ड इक्वेशन, इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन मानेंगे। और क्या था फ्रॉम हम लेंगे 3 थर्ड इक्वेशन था हमारा p हाफ इक्वल टू 0, तो 11 माइनस a माइनस 2b/2 इक्वल टू 0, तो 11 माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 0, तो 11 इक्वल टू a प्लस 2b, तो a प्लस 2b का वैल्यू आया 11। अब ये दो इक्वेशन से a और b का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज किए हैं। तो पहले इक्वेशन कह रहा है a माइनस b इक्वल टू -4 a प्लस 2b इक्वल टू 11। अगर ये दोनों में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दें तो a का वैल्यू घट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस b और माइनस 2b इक्वल टू -4 माइनस 11, तो माइनस 3b इक्वल टू -15, तो b इक्वल टू -15/-3 5। तो अब फ्रॉम 4 कर लिए, क्या था हमारा 4 इक्वेशन a माइनस 4, यहाँ पे फ्रॉम 5th इक्वेशन करेंगे, फ्रॉम 5 क्या था a प्लस 2b इक्वल टू 11, तो a प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 11, तो a का वैल्यू हो गया 11 माइनस 10 इक्वल टू 1, तो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू क्या आ गया ax प्लस b, a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 5, तो x प्लस 5 हमारा इसका आंसर होगा।